नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल। क्विक आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसमें रिवर्स, लेक, ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मेले उत्सव एंड जो आंदोलन हुए मेजर उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड फेमस पर्सनालिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। इन शॉर्ट आपको बोलूँ तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, टिहरी गढ़वाल 28 दिसंबर 1815 को बना, जब सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी टिहरी गढ़वाल में। क्यों करी? देखो, ये पता होना चाहिए कि जब गोरखाओं ने गढ़वाल पे शासन कर लिया था उस टाइम पे सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प ली थी। उस हेल्प के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पूरा गढ़वाल का एरिया था उसमें से श्रीनगर वाला साइड अपनी साइड को ले लिया। इसलिए सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी ट्रांसफर करनी पड़ी। ठीक है, देखो, जो भी राजधानी होती है उसका एक सिंपल सा फिलॉसफी होती है कि जो राजधानी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो सब जगह से इंटरकनेक्टेड हो और बीच में हो। मतलब फिलॉसफी यही होती है कि जितनी भी कैपिटल्स होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ द स्टेट होनी चाहिए या सेंटर ऑफ द कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, देखो, टिहरी को हम गणेश प्रयाग नाम से भी जानते हैं, धनुष तीर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, जो टिहरी है वो भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर है। टिहरी में ही लक्ष्मण जी ने तपोवन, मतलब तपोवन भी बोलते थे टिहरी को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या करी थी। ठीक है, टिहरी से ही बाद में उत्तरकाशी 1960 में और 1997 में रुद्रप्रयाग अलग होके फिर एक नई डिस्ट्रिक्ट बने। ठीक है, और एक और चीज समझने की बात है। देखो, 1 अगस्त 1949 को मान सिंह ने क्या किया फिर, क्योंकि टिहरी में पहले राजशाही चलती थी, वहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो 1 अगस्त 1949 को मान सिंह ने क्या किया, टिहरी को भारत में विलय करवा दिया। ठीक है, अब देखो टिहरी को, अब देखोगे तो टिहरी एक आंतरिक जिला है। देखो, 4 आंतरिक जिले हैं। एक है टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक है, जो टिहरी है ये लगता है उत्तरकाशी से नॉर्थ में, फिर देहरादून लगता है वेस्ट में, साउथ में चले जाओगे पौड़ी गढ़वाल, और ईस्ट में जाओगे तो रुद्रप्रयाग मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ मिलती हैं आपको, और यहाँ सबसे लंबा पुल और एक सुरंग भी बनी है। चंबा में एक नई सुरंग बनी है, वो भी टिहरी में ही है। ठीक है, और जो पुल है वो है डोबरा चांटी पुल बोलते हैं उसे, 400 मीटर का है वो। अब बात करते हैं रिवर। देखो, जो इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें भील गंगा रिवर है। भील गंगा नदी 110 किलोमीटर की है, खतलिंग ग्लेशियर से ये निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा और मेदे गंगा। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है तो दूध गंगा और धर्म गंगा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके साथ साथ बाल गंगा और मेदे गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर नयार नदी जो दूधा तोली रेंज से निकलती है वो भी इसमें आती है। भागीरथी और अलकनंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे क्या है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या है, रघुनाथ मंदिर भी है वहाँ पे। भागीरथी को हम सास बोलते हैं, अलकनंदा को बहू बोलते हैं। ठीक है, फिर जलकूट नदी भी है जो प्रतापनगर में से होकर गुजरती है। प्रतापनगर जलकूट नदी के संगम पे है। प्रतापनगर का पुराना नाम डाग धार भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं, देखो इम्पोर्टेंट ताल कौन कौन से यहाँ पे। देखो, सहस्त्र ताल इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। जब कुमाऊं की बात करोगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, भीम और नकुचिया ताल। ठीक है, फिर महासार ताल है। महासार ताल को भाई बहन ताल भी बोलते हैं, या कटोरी नुमा आकृति वाला है, और ये सहस्त्र ताल के पास में है। यम ताल हमेशा सदैव से ढका रहता है। ठीक है, बासुकी ताल है, नीले कमल मिलते हैं यहाँ पे, लाल पानी है यहाँ पे। ठीक है, बासुकी ताल का मसूर ताल भी यहीं पे है जो खतलिंग ग्लेशियर के पास है। राज हंस देखने को मिलते हैं मसूर ताल में। अप्सरा या अछरी ताल भी बोलते हैं, बूढ़ा केदार के पास है अप्सरा या अछरी ताल। ठीक है, फिर भी भिलंग ताल भी कहाँ पे, ये भी टिहरी में। अब बात करते हैं ग्लेशियर्स की। देखो, ग्लेशियर यहाँ पे खतलिंग ग्लेशियर है जो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर प्राकृतिक शिवलिंग दिखता है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी खोज इंद्रमणि बडोनी ने करी थी, जिसे हम उत्तराखंड का कादीप बोलते हैं। खतलिंग से ही भीलगंगा नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर के राइट हैंड साइड में ही दूधा गंगा ग्लेशियर भी है।
ठीक है, हिंदाव पट्टी भी यहीं पे है। तो जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है वो है खपलिंग ग्लेशियर। ठीक है, कुछ ट्रैक्स की बात करते थे, ट्रैकिंग पॉइंट बोला जाए तो एक है पनवाली काठा, नाग टिम्बा, शिवपुरी। ठीक है, ये सब ट्रैकिंग वाला एडवेंचर के रिगार्डिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे बुग्याल की बात करते हैं, देखो जौराई बुग्याल, खारसोली बुग्याल और कोटली, ये सब कहाँ है, टिहरी में है। ठीक है, अब बात करते हैं मंदिरों की। देखो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है रघुनाथ का मंदिर, जो देवप्रयाग में है। देवप्रयाग कहाँ पे, भागीरथी और अलका नदी पे मिलती है। भागीरथी को हम बोलते हैं सास, अलका को बोलते हैं बहू। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मथुरा वैराणी का लेख भी यहीं से मिला है, जो पृथ्वी शाक के समय का बताया जाता है। बूढ़ा खेतर बहुत इंपॉर्टेंट है, घनसाली ब्लॉक में पड़ता है, बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पे है। सुरकुंडा देवी का मंदिर भी यहीं पे जौनपुर ब्लॉक में है, इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ पे गंगा दशहरे में मेला लगता है। चंद्र बदनी, देखो चंद्र, एक है चंद्र बनी, वो है देहरादून में। चंद्र बदनी मंदिर भी है और चंद्र बदी बदनी पॉइंट भी है। ठीक है, एडवेंचर के रिगार्डिंग। तो चंद्र बदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर है, अखंड ज्योति जलती है यहाँ पे, प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है यहाँ पे। स्कंद पुराण में चंद्र बदनी मंदिर को भुवनेश्वरी भी कहा गया है। तो भुवनेश्वरी मंदिर बोले, चंद्र बदनी मंदिर बोले, ये टिहरी में। रथी देवता यहीं पे है, तुरंगबली टिहरी के लोक देवता तुरंगबली। ठीक है, अंगाली मठ भी यहीं पे है। पलेठी का सूर्य मंदिर जो हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में है, वो भी यहीं पे है। सैम मुखेम नाग राजा का मंदिर भी यहीं पे है। कं कंजापुरी टेम्पल जो गॉडेस दुर्गा का है, वो भी यहीं पे है। देखो 3 शक्तिपीठ है टिहरी में, एक है चंद्रबद्री, एक है सुरकुंडा और एक है कुंजापुरी। ठीक है, 3 शक्तिपीठ है। गुफा की बात करते हैं, शंकर गुफा देवप्रयाग में है। गर्भजोन गुफा, विश्वनाथ गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिंदाव पट्टी पे है। वशिष्ठ गुफा, देखो वशिष्ठ गुफा तो बहुत बड़ा है, जो विशुंग पर्वत पे है। कुंड की बात करें, शिव कुंड, नाग कुंड। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो माउंटेन्स है, पीक है जो इंपॉर्टेंट। देखो पहला तो है खेत पर्वत, खेत पर्वत को हम रहस्यमय पर्वत भी बोलते हैं। सुरकंड पीक, चंद्रकूट, विशुंग पर्वत या वशिष्ठ गुफा जिसमें वो विशुंग पर्वत पे है, दशरांचल पीक, कुंजापुरी पीक, ये सब इंपॉर्टेंट पीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है चंद्रकूट और विशुंग पर्वत, सुरकंडा पीक, खेत पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल, कैंपटी वाटरफॉल यहीं पे है, 14 मीटर इसकी हाइट है। बोली यहाँ पे गंग परिया बोली बोली जाती है टिहरी गढ़वाल में। मेले की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है रणभूत कौतिक मेला जिसमें भूत नृत्य होता है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, जिसे 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये खतलिंग से भृंग गंगा तक जाती है। पवाली काठा केदार यात्रा टिहरी से रुद्रप्रयाग तक 29 किलोमीटर की है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला लगता है, विकास मेला लगता है। देखो विकास नाम से समझ जाना, टिहरी का विकास हुआ इसलिए विकास मेला। सेम सेम मुखेम मेला, देखो सेम मुखेम मंदिर भी है तो मेला भी लगेगा। सुरकुंडा मेला यहीं पे लगता है चंबा में। राजेश्वरी मेला लगता है, चंद्र बदनी मेला लगता है। देखो एक चीज समझ जाना, जितने मंदिर होते हैं ना वहाँ पे उन्हीं के नाम से मेले भी लगते हैं, इंपॉर्टेंट। पूर्णापुरी, ठीक है। पास की बात करें तो यहाँ पे है आडिन काल दर्रा, जो टिहरी और रुद्रप्रयाग को जोड़ता है। कौन सा, आडिन काल दर्रा। ठीक है, आडिन काल पास बोल सकते हैं। आश्रम की बात करें, 2 इंपॉर्टेंट आश्रम है यहाँ पे। एक है भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो अंजलि सेण में है, 1970 में स्वामी मंथन ने बनाया था। शिवानंद आश्रम है मुनि की रेती में। डैम की बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, एक है टिहरी डैम, एक है कोटेश्वर डैम, एक है कोटली बेल। टिहरी डैम बना है भागीरथी और बेलगंगा पे, कोटेश्वर डैम बना है भागीरथी पे, और कोटली बेल जो परियोजना है वो गंगा नदी पे। ठीक है, टिहरी की बात करते हैं। देखो टिहरी में एक टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना 12 जुलाई 1988 को। फरवरी 1989 में जल परियोजना का कार्य संभाला किसने, टीएचडीसी मतलब टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो टिहरी डैम का जो अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट से वो 1972 में बना। फिर 1986 में इंडिया एंड रशिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया बनाने में, और डिज़ाइन किसने बनाया, जेम्स ब्रून ने इसका डिज़ाइन बनाया। डैम की बात करें, बताया भागीरथी और बेलगंगा की नदी पे बना है, एशिया का सबसे ऊंचा है और वर्ल्ड का चौथा है। हाइट इसकी 260.5 मीटर है। इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। 1978 में यूपी का सिंचाई कार्यक्रम से मिला, जो इसकी कैपेसिटी है वो 2400 मेगावाट की है।
400 मेगावाट कोटेश्वर बांध जो बना हुआ है भागीरथी नदी उससे है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ स्वामी राम तीर्थ सागर बोलते हैं इसे। पहले चरण में 1000 मेगावाट 30 जुलाई 2006 से थी, बस शुरुआत 600 मेगावाट से की गई। रॉयल्टी 12% मिलती है उत्तराखंड को। 2004 में भूस्खलन हुआ था और 2005 में पुरानी टिहरी, जिसे हम बोलते हैं, पुरानी टिहरी को हम बोलते हैं गणेश नाम से भी जानते थे, ठीक है, गणेश प्रयाग नाम से, ठीक है। ये क्या हो गई थी, इसमें सबमर्ज हो गई थी, समावित हो गई थी। उसके बाद करते हैं, देखो इसके विरोध हुआ, इसका पहला विरोध किया कमल, ठीक है, कमलेन कमलेदु मती शाह, कमलेंदु मती शाह जो राजमाता थी, उन्हीं को प्रॉब्लम हुई सबसे पहले, तो वही सबसे पहले आवाज उठाएंगे। फिर 1978 में बाद विरोधी समिति बनाई गई विद्यासागर नौटियाल के उसमें। फिर 1979 में वीरेंद्र सकलानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। 1991 में बाद विरोध के नेतृत्व फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, जिसकी वजह से 76 दिनों तक काम रोका गया। कोटी बेल परियोजना मैंने बताया टिहरी में गंगा नदी पे बनी हुई है। कोटेश्वर डैम मैंने बताया भागीरथी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी अकेडमी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखो गढ़वाल विश्वविद्यालय यहीं पे है जो 2010 में, जिसका नाम दीनदयाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर 2012 में से श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। राजीव गांधी एडवेंचर अकेडमी टिहरी में है। राजीव गांधी साहसिक खेल परीक्षण अकेडमी टिहरी में है। हिमालयन नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में है। एशिया का प्रथम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 2009 में खुला। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेंद्रनगर टिहरी में है। मिनरल की बात करें, खनिज संगमरमर चूना पत्थर डोलोमाइट्स मिलता है, पर इंपॉर्टेंट है तांबा जो भागीरथी घाटी से मिलता है। यूरेनियम, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम जो मिलता है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। स्मारक की बात करें तो यहाँ पे गब्बर सिंह का स्मारक है। गब्बर सिंह का जो स्मारक है वो दो जगह है, चंबा टिहरी में और लैंसडॉन पौड़ी में बना हुआ है, ठीक है। तो टिहरी में कब बना, 1925 को बना। चंबा में एक सुरंग भी बनी है अभी लेटेस्ट, ठीक है। गब्बर सिंह जो थे वो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस मिला था उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1915 में, इसलिए गब्बर सिंह का स्मारक बना हुआ है। 21 अप्रैल को मेला लगता है गब्बर सिंह के नाम पे। डिजास्टर, देखो भूकंप आया था, राज्य में 3 भूकंप स्टेशन है, टिहरी गढ़वाल गरुड़गंगा और देहरादून, 3 है, ठीक है। 2004 में टिहरी डैम में भूस्खलन आया था। फिर 2005 में पुरानी टिहरी सबमर्ज हो गई थी। 2010 में जखोली में अतिवृष्टि हुई थी। उसके बाद 1803 तो फेमस है, अर्थक्वेक जो आया था 1803 का, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। देखो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है श्रीदेव सुमन, भूलना भी नहीं है। श्रीदेव सुमन 25 मई 1916 को जौल गांव टिहरी में पैदा हुए थे। 23 जनवरी 1939 को उन्होंने देहरादून टिहरी में प्रजामंडल राज्य की स्थापना करी। प्रजामंडल क्या था, प्रजामंडल था प्रजातांत्रिक शासन की मांग के लिए। 3 मई 1944 को उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट किया। 84 डेज तक उनका चला और 84 दिन के बाद वो मर गए। कब मरे, 25 जुलाई 1944 को मरे, इसलिए 25 जुलाई 1944 को श्री देव सुमन दिवस भी मनाया जाता है। श्री देव सुमन की एक लाइन थी, तुम मुझे मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी जी थे, उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं। 24 दिसंबर 1924 को जखोली में पैदा हुए थे। 3 बार एमएलए बने देवप्रयाग से। केदार नृत्य के कुशल नृतक थे और 24 दिसंबर लोक सांस्कृतिक दिवस बनाया जाता है इन्हीं के नाम पे, ठीक है। श्रीमती कमलेंदु मती शाह पद्म भूषण मिला इन्हें। विशेष दत्त सकलानी टिहरी के थे, इसे वर्ष मानव बोला गया। भवानी दत्त उनियाल जी 1917 में शिवैया नाटक क्लब। देखो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ऑल्दो में एक अलग से टॉपिक में सारे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी है इसमें, जैसे राज्य का सबसे छोटा नगर कीर्ति नगर है। उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को बोला जाता है। 3 धारा नामक स्थल टिहरी में। 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी में। याद अलीगढ़ वाली फिल्म 2010 में बनी। 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। और कुछ फेमस न्यूज़पेपर भी हैं यहाँ से, जैसे सत्यवीर, कर्मयुग, उत्तराखंड का आजकल, हिमांद्री गौरव, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे प्रतापनगर को हम ओल्ड जो नेम है इसका डांगधार भी बोलते हैं। जलकूट नदी के तट पे है। रेखागढ़ यहीं पे है। काजा पट्टी यहीं पे है। गजाड़ पट्टी बोलते हैं जैसे हम। नरेंद्र नगर समझो, देखो हिमालय का जो रीजन है वो शिवालिक हिमालय बोलते हैं जो हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। रतनगढ़ नरेंद्र नगर के कुंजड़ में था। गढ़वाल राज्य की राजधानी भी हुआ करता था पहले, नरेंद्र नगर। कीर्ति नगर राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय, ठीक है, मलेठा पट्टी में है।
देवप्रयाग पता है, सुदर्शन क्षेत्र बोला गया, इंद्रप्रयाग बोला गया। देवप्रयाग को रघुनाथ मंदिर है, भागीरथी और अलकनंदा के तट पे, भागीरथी में ब्रह्म कुंड है, अलका में वशिष्ठ कुंड है, झूला पुल अलका नदी पे बना है। पिंडदान का विशेष महत्व होता है देवप्रयाग में। रक्षा सूत्र आंदोलन होता भील गंगा क्षेत्र में 1944 में सुरेश भाई ने चलाया था। चंबा, धोनल्टी, चंद्रबदनी, नागटिम्बा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेसेस हैं, ठीक है। देखो एक और चीज समझना, टिहरी में 12 तहसील, 2 उप तहसील है और 9 ब्लॉक हैं और 6 एमएलए सीट है। देखो एक चीज और समझना है यहाँ पे कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी तहसीलें होती हैं, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तहसीलें, तो उनमें क्या होगा, वही ब्लॉक भी होंगे और वही एमएलए भी होंगे, एमएलए सीट्स भी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होंगे। जैसे देखो तहसील 14 बताइए, जैसे टेहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, घनसाली, जाखड़ीधार, धनोल्टी, ठीक है। तो ये ना ब्लॉक में भी आएंगे, जैसे नरेंद्र नगर, फक्कोट भी बोलते हैं, चंबा, जौनपुर, ठीक है, प्रताप नगर और कीर्ति नगर, भीलगंगा, ये सब जो इम्पोर्टेंट आपको नाम दिख रहे हैं, ये तहसील भी होंगी, ब्लॉक भी होंगी और सीट्स भी होंगी एमएलए की। यहाँ पे विधान सभा की 6 सीटें हैं टेहरी से। टेहरी, धनसाली, जो धनसाली है वहाँ पे एसटी सीट्स हैं। देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, धनौल्टी, ये सब सीट्स हैं। कुछ उद्योग भी होते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र हर जगह होते हैं, हथकरघा उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, वानिकी एवं औषधि विश्वविद्यालय, रानी चौरा, नई टिहरी 2006 में स्टार्ट हुआ था। सो इम्पोर्टेंट जो होता मैंने इसमें बता दिया, इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो हमने कवर कर लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।